ओके, तो हरे कृष्णा आप सब भक्तों को। आप सब लोग लास्ट टाइम आई थिंक उस तब मिले थे हम लोग अराउंड कार्तिक के टाइम पे। हाँ करेक्ट, उसके बाद नहीं हुआ है। और फिर आप सब लोगों ने जन्माष्टमी, मैंने सोचा टॉपिक क्या रखें आज, तो इंटरेस्टिंग मैंने सोचा कुछ ऐसा रखते हैं जो प्रैक्टिकल हो सब लोगों के लिए। तो और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा ही करेंगे। और आप सब लोग जन्माष्टमी के प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे यहाँ पे? सब लोग थे, कुछ ना कुछ सेवा सब लोग कर रहे थे। अच्छा, हाँ तो आप सब लोग जन्माष्टमी के प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे। तो मेन सर्विस सब लोगों का आई थिंक प्रसादम बनाने का था। तो मैंने सोचा प्रसादम के बारे में ही बात करते हैं आज। तो प्रसादम होता क्या है, बनता कैसे है, और आप घर में कैसे बना सकते हैं प्रसादम। तो शुरुआत करने से पहले टेक्निकल वर्ड्स हैं दो, एक है भोग और एक होता है प्रसाद। इन दोनों में लोग यूजुअली ऐसे यूज़ कर लेते हैं कि भोग और प्रसाद एक ही चीज़ होती है, बट एक्चुअली भोग और प्रसाद में अंतर होता है। तो भोग वो होता है जो खाना आपने बनाया है वो आप भगवान को जो दे रहे हैं, जो आप उनको चढ़ा रहे हैं, वो भोग होता है। और जब वो भोग भगवान स्वीकार कर लेते हैं और जब आप लेके आते हैं वो प्रसाद बनता है। तो हमको ये नहीं बोलना चाहिए हम भगवान को प्रसाद खिला रहे हैं, नहीं, हम भगवान का प्रसाद ले रहे हैं और भगवान को भोग चढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स हैं शुरुआत करने से पहले, तो वो मैं बताना चाहता हूँ। तो प्रसाद की महिमा कहाँ पे शुरू करें, मतलब आप पुराणों में पढ़ोगे, आप वेदों में पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा महिमा बताई गई है प्रसाद की। बट चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ससिंक्टली बताया है प्रसादम खाने का फ़ायदा और नॉन प्रसादम, मतलब जो भगवान का प्रसाद नहीं है वो खाने का नतीजा क्या होता है। तो उन्होंने कहा है विषय अन्न खायला दुष्ट होया मन, दुष्ट होए मन कहाँ होए कृष्णेरा स्मरण, उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला कि विषय अन्न खायला दुष्ट होया मन। तो वो बोलते हैं कि अगर आप भौतिक संसार के जो लोग हैं उनका बनाया हुआ खाना अगर आप खाते हो तो आपका मन दुष्ट हो जाएगा, और अगर आपका मन दुष्ट हो जाएगा तो आप भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। अब आपको लग रहा होगा ये तो गप बातें हैं, ये कैसे हो सकता है, हम तो भगवान का स्मरण करते हैं, हम तो मतलब क्या ज़रूरत है भगवान का प्रसाद खाने की, हम अभी चैंटिंग कर रहे हैं तो हमारा मन लगता है। बट एक्चुअली अगर आप हम अपनी लाइफ में देखेंगे तो हमारा मन बहुत डिस्टर्ब रहता है, कुछ ना कुछ हमको प्रॉब्लम आ रही होती है, हम एक्चुअली फिक्स्ड किसी भी चीज़ में कार्य में रह ही नहीं सकते। मतलब अब आप देख लो कीर्तन होता है तो लोग 10 मिनट यूजुअली अटेंशन स्पैन रहता है। आजकल बच्चों का भी अटेंशन स्पैन धीरे धीरे कम होता ही जा रहा है। पहले ज़माने में मतलब बच्चों को आप बैठा के आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा भी बैठ जाते थे, चुपचाप बैठ जाते थे। बट आजकल अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है। आजकल सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए बच्चों को, आईपैड चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, फ़ोन चाहिए, कुछ ना कुछ उनको एंगेजमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड बहुत रेस्टलेस रहता है, हमारा माइंड एक जगह पे फिक्स नहीं रहता। इसमें हमारी कोई मतलब वो हमारा दोष नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है भी, तो वो मैं बताऊंगा कि उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स हो सकता है। तो मन हमारा इधर उधर भागता है, क्यों भागता है? बहुत से कारण है, भगवत गीता में कृष्ण ने बताए हैं कि जब भी हम अपना माइंड किसी सेंस ऑब्जेक्ट में, तो मतलब हम अपना मन जब किसी इंद्रिय भोग की वस्तु में लगाते हैं तो हमारा मन इधर उधर भागता है। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारा मन यूजुअली फोकस्ड रहता है। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसीलिए कृष्णा ने भगवत गीता में भी बोला है यद करोसी यद असनासी। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी तुम खाते हो, वो सब कुछ तुम पहले मेरे को अर्पण करो। यद जुहोसी ददासी यद तपस्वसी कौन्तेय तत्पुरुष व मद अर्पणम। तो पहले आप मुझे अर्पण करो और फिर आप खाओ। तो अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रसाद खाने से हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। तो प्रसाद खाने से मतलब ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है क्या कि प्रसाद खाने से मन शुद्ध होता है? यस, हमारे वेद पुराणों में आप पढ़ोगे, और रियल लाइफ में मैं बाद में बताऊंगा, पहले वेद पुराणों के मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको। तो वेद पुराणों में आप सब लोग नारद मुनि को तो जानते ही होंगे ना, नारद मुनि। हाँ, तो नारद मुनि पहले क्या थे, किसी को पता है? अपने पहले जन्म में नारद मुनि एक गंधर्व थे। तो गंधर्व मतलब वो डांसर लोग जो रहते हैं ना, मतलब जो डांसर रहते हैं, डांस करते थे और अप्सराओं के साथ डांस करते हैं वो यूजुअली। तो वो अप्सराओं के साथ डांस करते थे, वो ब्रह्मचारी नहीं थे, तो उनका माइंड कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल रहता था। हाँ, फिर ऐसे ही एक बार वो अप्सराओं के साथ घूम रहे थे और उन्होंने, एक ऋषि आए, उनको कुछ अपमानजनक शब्द कह दिए। तो उसकी वजह से ऋषि ने श्राप दिया कि तुम एकदम शूद्रों जैसी हरकतें कर रहे हो, तो तुम शूद्र के जैसे बन के पैदा हो गए अगले जन्म में।
तो वो फिर शूद्र बन के पैदा हुए, और मतलब उनकी माँ मम्मी पापा दोनों शूद्र थे उस टाइम पे नए जन्म में। तो एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि उनके घर पे कुछ साधु सन्यासी आए, तो वो साधु सन्यासियों को उनकी माँ ने क्या बोलते हैं प्रसादम खिलाया, और वो प्रसादम खाने के बाद उनका जो उच्छिष्ट रह गया था वो नारद मुनि ने, क्योंकि उनको भूख लग रही थी, उन्होंने लेके खा लिया। वो नारद मुनि बोलते हैं कि उसी टाइम से उनका मन कम्प्लीटली प्यूरिफाई हो गया। तो मतलब उन्होंने जब प्रसाद खाया तो उससे वो प्यूरिफाई हो गए, और उसके बाद वो जो नारद मुनि हम जानते हैं उनको, जैसे वो सेलेस्टियल क्या बोलते हैं सेलेस्टियल स्पेसमैन बोलते हैं उनको हम लोग। तो मतलब वो सब जगह ट्रैवल करते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हैं। आजकल के टीवी प्रोग्रामों ने उनको थोड़ा क्या बोलते हैं नेगेटिव वो दे दिया है कि मतलब कॉमेडियन जैसा बताते हैं, बट एक्चुअली वो बहुत बड़े आचार्य हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो वेद व्यास है जिन्होंने वो लिखा है सारे वेद, उनके गुरु हैं वो। तो वो ऐसे ही कोई कॉमेडी वॉमेडी करने वाले नहीं हैं, वो बहुत बड़े मुनि, बहुत बड़े ऋषि हैं। वो बहुत क्या बोलते हैं मतलब भगवान के शुद्ध भक्त हैं। मतलब प्रहलाद महाराज के गुरु हैं, ध्रुव महाराज के गुरु हैं, और युधिष्ठिर को वो शिक्षा देते हैं। तो बहुत उनका महत्व है। तो ये तो हो गए वेदों में। एक हमारे आचार्य थे रामानुजाचार्य, वो आए थे अराउंड 1000 साल पहले। तो 1000 साल पहले वो आए थे, उन्होंने एक बार क्या करा, वो ऐसे ही क्या बोलते हैं एक लेक को क्या बोलते हैं झील के बाजू में बैठे हुए थे, और उन्होंने वो प्रसाद ले रहे थे। तो उन्होंने देखा कि 2 मछलियां आ रही थी उनके पास। तो उन्होंने जो प्रसाद था उन्होंने वो मछलियों को भी खिलाया। तो जब उन्होंने मछलियों को प्रसाद खिलाया तो वो, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे रामानुजाचार्य, उनका प्रसाद खाते ही वो मछलियों ने क्या बोलते हैं वैकुंठधारी जो लोग रहते हैं, जो वैकुंठ निवासी लोग रहते हैं, उनका रूप ले लिया और वो सीधे वैकुंठ धाम को चले गए। तो प्रसाद खाने की इतना महिमा है कि अंत समय पे जो प्रसाद खाता है उसकी उच्च गति होती है, वो भी कहा जाता है। तो प्रसादम की, और फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल आजकल के ज़माने में क्या है कि प्रसादम खाने से किसी का उद्धार हुआ हो, तो वो हम श्रील प्रभुपाद को देखते हैं। तो जब श्रील प्रभुपाद आए थे पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में जब आए थे, उन्होंने प्रचार किया, तो उस टाइम पे वो लोग क्या थे, वो लोग जिन लोगों को उन्होंने प्रचार किया वो लोग हिप्पी लोग थे। तो हिप्पी लोग क्या करते हैं, वो तो मतलब नशा वशा करते हैं, मीट वीट सब खाते हैं, और मतलब नहाते धोते नहीं हैं, उनको क्या होता है वो भी पता नहीं है। तो मतलब इतनी गंदी गंदी आदतें लगी हुई थी उन सबको, और श्रील प्रभुपाद ने उनको प्रसाद खिलाया, और 2 महीने के अंदर वो उन्होंने अपनी सारी गंदी आदतें छोड़ दी, सिर्फ प्रसादम खाने के बल पे। क्योंकि उस टाइम पे वो लोग कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ ज़्यादा फॉलो करते नहीं थे, बट सिर्फ प्रसादम खाने के बल पे उन्होंने सारी अपनी बुरी आदतें छोड़ दी। मतलब इतना हो गया कि वो मतलब नशा करना भूल ही गए। एक डिवोटी का वो आता है वृत्तांत की, वो मैरोवाना पीते थे। मैरोवाना मतलब क्या हिंदी में क्या है, चिलम, गांजा। हाँ गांजा, वो गांजा पीते थे प्रभुपाद से मिलने से पहले। फिर प्रभुपाद ने उनको प्रसादम खिलाया और मतलब सेवा में लगाया। तो वो मतलब एक बार ऐसे ही वो 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। अब ऐसे ही वो एक बार बस में जा रहे थे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, तो वहाँ पे एक आदमी ना टी-शर्ट पहना हुआ था, उस पर मैरोवाना बनी हुई थी। तो उसको देख के याद आया, अरे भाई मैं तो 3 महीने से मैरोवाना करना ही भूल गया। तो मतलब ये प्रसादम की महिमा है कि आपकी सारी गंदी आदतें छूट जाती हैं, माइंड आपका पूरा कंट्रोल में आ जाता है, आपका मन आपको परेशान नहीं करता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रसादम खाना चाहिए। अब इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रसादम खाने से आपका मन शुद्ध हो जाएगा। अब इसका देखो उल्टा करके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल इजी होते हैं समझने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी आप लोग कोई रॉक कॉन्सर्ट या ऐसे कोई किसी के कॉन्सर्ट में गए हो आप लोग, ठीक है। तो किसी सिंगर के कॉन्सर्ट में गए हो आप लोग, सिंगर, ठीक है। फिल्में तो देखी होंगी आप सब लोगों ने, फिल्मों के गाने तो सुने होंगे आप सब लोगों ने। तो फिल्मों के गाने जब सुनते हैं तो क्या बोलते हैं, जो सिंगर की जो चेतना होती है, वो मतलब जो सिंगर का जो इमोशन होता है, वो सुनने से आपके अंदर भी वो इमोशन आ जाता है। मतलब हम बहुत देखते थे पहले ज़माने में कि लोग अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है तो सेटल होने देते हैं। हाँ, तो पहले ज़माने में हम देखते थे कि लोग मतलब कुछ ना कुछ उनको गाना सुन रहे हैं और गाना सुन के उनकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो भैया वो गाना तो साउंड है, लेकिन वो साउंड से आपके इमोशंस अफेक्ट होते हैं। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ चित्र देखते हो तो आप कुछ चित्र देख के आपके इमोशंस अफेक्ट होते हैं चित्र देख के भी।
तो वैसे ही सेम खाने के साथ भी होता है कि जब आप खाना कुछ ग्रहण करते हो तो जो खाना बनाने वाले की जो चेतना है वो खाने में आ जाती है और वो ही आपको इफेक्ट करती है। और आजकल के ज़माने में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि जब आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है उसका मेन 90% कॉज यही है कि आप यूजुअली किसी का अपने चेतना वाला मतलब गंदी चेतना वाला खाना खाया है। इसका एक एग्जांपल हमारे भक्त का भी है। तो एक हमारे भक्त हैं मुंबई में रहते हैं, वो ऐसे ही एक बार एक डिवोटी के घर पे गए थे प्रोग्राम के लिए। तो प्रोग्राम से कर रहा, सब अच्छा हो गया, आए, रात को उनको खून होने के सपने आ रहे हैं। मतलब ऐसा उनको लग रहा है कि भाई कोई या तो मेरा खून हो रहा है या कुछ तो भी मतलब किसी का खून हो रहा है, ऐसे सपने गंदे गंदे सपने आ रहे थे। वो बोले कि पता नहीं ऐसा मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ, ना तो मैंने कोई फिल्म देखी है ना कुछ गाने सुनी है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो फिर अपने वो बोले कि मैं सिर्फ इस डिवोटी के घर पे गया था, तो बोले मैं इससे जाके पूछता हूँ कि तुमने खाना कहाँ से बनाया। तो बोले आपने खाना बनाया, आपने बनाया खाना। वो बोले हाँ हमने बनाया। बोले आर यू श्योर आपने बनाया खाना। वो बोला नहीं वैसे मैंने नहीं बनाया, मेरे नौकर ने बनाया। तो वो बोले अच्छा नौकर नया नौकर है क्या। बोले हाँ नया नौकर है। तो वो बुलाए नौकर को, वो पूछे कि भैया तुम इससे पहले कहाँ थे, तो मतलब तुम हमेशा से कुकिंग कर रहे हो क्या। बोले नहीं मैंने अभी नया नया शुरू करा है, मैं अभी जेल से निकल के आया हूँ। और जेल में क्या करता था वो, उसने जेल इसलिए गया था क्योंकि उसने किसी का खून किया था। हाँ, तो वही उसकी चेतना जो थी वो खाने में आ जाती है और वही आपके माइंड में आ जाती है और फिर हमारा मन डिस्टर्ब होता रहता है। मतलब हमारा कुछ बोल रहा है, मन ये कर रहा है वो कर रहा है करके ऐसे करके होता रहता है। तो इसीलिए सेम चीज चैतन्य महाप्रभु ने बोली है कि विषय अन्न खायला दुष्ट होया मन, कि अगर आप बाहर के लोगों का खाना खाते हैं और अगर आप प्रसाद नहीं खाते हैं तो आपका मन मैला हो जाता है, आपका मन दुष्ट हो जाता है। और दुष्ट मन जब हो जाता है तो उसमें कृष्णा का स्मरण आना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए रेकमेंडेड है, मतलब पहले ज़माने में भी नहीं, आजकल के ज़माने में भी आप फॉर एग्जांपल किसी मंदिर में जाते हो तो वो आपको ये नहीं बोलते हैं कि आप हमारे लिए खाना बना के लाओ, वो बोलते हैं कि आप हमारे लिए रॉ इंग्रेडिएंट्स ले आओ। जैसे वो बोलते हैं कि अनाज ले आओ या आटा ले आओ, फल फूल ले आओ, जो कुछ भी है वो ले आओ और फिर हम बनाएंगे खाना और हम खिलाएंगे आप सब लोगों को खाना। तो जनरली स्पीकिंग ऐसा होता है क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो खाना बना के ला रहा है उसकी चेतना क्या है। तो और जब वो भगवान का भोग लगाएंगे और प्रसादम सबको खिलाएंगे तो उससे सबका उद्धार ही होएगा। तो ये तो हो गई प्रसादम की महिमा। तो किसी को प्रसादम की महिमा पे कोई क्वेश्चन है? नहीं, तो ये समझ में आ गया कि जब तक प्रसाद नहीं खाएंगे जब तक मन कंट्रोल में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है हम क्या करें। तो अगर हमको प्रसाद बनाना है तो हम क्या करें, तो प्रसाद कैसे बनाएं, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, तो वो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। गाइडलाइंस मतलब एक तरीके से हाँ गाइडलाइंस ही समझ लो, गाइडलाइंस अच्छा है, हिंदी में मेरे को शब्द नहीं आता गाइडलाइंस का। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि अगर आप सब लोगों में से घर पे जप कितने लोग करते हैं? 1 माला 2 माला कितने करते हैं आप लोग? 16 माला कितने करते हैं? अच्छा हाँ, नहीं दैट्स ओके। तो आइडिया ये है कि आपको अपने जप पहले करना चाहिए, सुबह उठ के पहले जप करें जितना हो सके। अगर आपने 1 माला का व्रत लिया है तो 1 माला करें, 2 माला का व्रत लिया है तो 2 माला करें, बट प्रेफरेबली आप अपना पहले उठ के मन क्या बोलते हैं साफ करें, क्या बोलते हैं माला करके, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप खाना बनाने जा रहे हैं, जब आप भगवान के लिए भोग लगाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले नहाना भी चाहिए। तो नहा के करना चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड में आजकल ऐसा नहीं होता है, वो सीधा मतलब उठ के सीधा किचन में जाते हैं, चाय बनाते हैं, ये सब करते हैं। बट जनरली स्पीकिंग नहा के जाना चाहिए। क्योंकि नहा के क्यों जाना चाहिए? क्योंकि नहाने से दो तरीके की शुद्धि होती है। एक तो हमारे शरीर की शुद्धि होती है और दूसरा हमारे मन की भी शुद्धि हो जाती है, क्योंकि हम फ्रेश हो जाते हैं उस टाइम पे। तो इसीलिए नहा के जाना चाहिए, जनरली स्पीकिंग नहा के जाना चाहिए। तीसरा, इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ करें, मतलब कुछ भी लगा दें क्या भोग, मतलब मेरे पास आज खाना नहीं है, भगवान का भोग लगाना है, चलो मैं बाहर की ब्रेड ला के मैं लगा देता हूँ भगवान को भोग, या बाहर के बिस्किट ला के मैं भगवान को भोग लगा लेता हूँ। तो आजकल इंडिया में बहुत चल रहा है ऐसा, बट ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि 2 कारण है उसमें। कि हो सकता है आपने बाहर का, कृष्णा ने भगवद गीता में क्या बोला है? कृष्णा ने भगवद गीता में बोला है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरतम अश्नामी प्रयतात्मनः। तो प्रयतात्मनः का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति मुझे प्रेम से भोग लगाता है तो वो आइटम मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कृष्णा बताते हैं। लेकिन अगर आप
बाहर का कुछ ला के भगवान को भोग लगा रहे हैं, आपको कैसे मालूम कि उसने प्रेम से बनाया है या नहीं बनाया? वो तो हो सकता है अपना जॉब करने के लिए कर रहा है, उसको जल्दी पैसे कमाने उसके लिए कर रहा है, वो भगवान से प्रेम करता है, ये गारंटी तो नहीं ले सकते आप। तो इसीलिए बाहर का खाना ला के आप भगवान का भोग मत लगाएं। अगर नहीं है तो कुछ ना लगाएं, बट बेटर ये है कि मतलब ना लगाना ज़्यादा अच्छा है गंदा खाना लगाने से। मतलब अब आप इमेजिन करो आपको कोई नाली का खाना ला के दे दे तो आप खाओगे क्या? नहीं, भगवान को वो ऐसे ही लगता है, क्योंकि भगवान को खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान उसमें प्रेम देख रहे हैं। भगवान प्रेम चाहिए भगवान को भगवान को सेवा करने के लिए हजारों लक्ष्मियाँ हैं वैकुंठ में, भगवान को हमारे खाना देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हम भगवान को भोग लगा के कोई भगवान पे एहसान नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमको ये समझना चाहिए कि हम प्रेम से लगाएं भगवान के लिए भोग, तो बाहर का खाना ना लगाएं भगवान को भोग एसेंशियली। उसमें एक एक्सेप्शन है, उसमें आप दूध लगा सकते हैं और फल और वेजिटेबल्स जो है वो लगा सकते हैं, अन्न मत लगाएं बाहर का खाना। सॉरी, हाँ ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, तो अन्न नहीं लगाना चाहिए बाहर का। तो ब्रेड और बिस्किट और ये सब चीज़ें आप ना लगाएं तो अच्छा है। फ्रूट्स और ये सब आप धो के अच्छे से आप लगा सकते हैं, दैट्स ओके। हाँ, तो फिर उसके बाद एक हाथ सब साफ करके जाएं, गंदे हाथों से ना जाएं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप खाना बना रहे हैं आपका फोकस होना चाहिए भगवान पे। तो फोकस भगवान पे रखने के लिए क्या करें? अगर आप अगर आप प्रसाद बना रहे हैं और भोग बना रहे हैं भगवान का, थोड़ा शोर हो रहा है, कैन आई रिक्वेस्ट सम क्वाइट प्लीज। तो जब आप भोग बना रहे हैं भगवान का, तो फोकस आपका भगवान पे होना चाहिए। तो भगवान पे फोकस लाने के लिए क्या करें? तो 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, एज फार एज पॉसिबल आप अपना फ़ोन को साइलेंट करके रखें, क्योंकि फ़ोन आते हैं, हम गॉसिप करते हैं, हम पता नहीं किसी की बुराई कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, वही सेम चेतना उसमें जाती है खाने में। हाँ, तो एज फार एज पॉसिबल फ़ोन बंद करके रखें जब प्रसाद बना रहे हैं, क्योंकि हमको समझना है कि हम खाना बना किसके लिए रहे हैं। हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, हम भगवान के लिए बना रहे हैं। तो फ़ोन आप अपना थोड़ा साइलेंट करके रख सकें एज फार एज पॉसिबल। दूसरी चीज़ आप ये करें कि आप भगवान का कीर्तन लगाएं या कुछ कथा लगाएं, सुनते सुनते आप क्या बोलते हैं भगवान का भोग लगाएं, तो उससे आपकी चेतना अच्छी रहेगी और आपको बनाने में थोड़ा प्रेम भी लगेगा कि मैं भगवान के लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और थोड़ा आपको प्रेम का अनुभव भी होएगा उसमें कि मैं क्या कर रहा हूँ करके, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़ ये है कि आप जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो सात्विक होने चाहिए। तो सात्विक चीज़ों का मतलब क्या है? मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान कुछ भी खा लेते हैं। मतलब आप बोलो कि भगवान को हम मीट का भोग लगा दें, तो भगवान मीट नहीं खाते। भगवान ने विष्णु पुराण में क्लियरली बोला है कि मैं मीट नहीं खाता, मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता। तो प्याज लहसुन का भी भोग ना लगाएं तो अच्छा है, चाय कॉफ़ी का भोग ना लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि भगवान ये सब चीज़ें नहीं खाते। अगर आप भोग लगाओगे तो आपको लगता है भगवान एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ हाँ, ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, वो भी क्वेश्चन है, वो सेकंड, वो बाद में आएगा क्वेश्चन। पहले तो ये पूछा कि एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसमें मैं राहुल प्रभु के साथ सहमत हूँ कि भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप बोलोगे कि भगवान को आप छिलका भोग लगा सकते हो क्या? छिलके, किसी फल फूल के छिलके आप भोग लगा सकते हो क्या? हाँ, तो वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि आप छिलके भगवान को भोग नहीं लगा सकते, लेकिन जब विदुर की बीवी ने उनकी जो पत्नी ने जब वो खिलाए छिलके, तो भगवान ने ले लिए। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम ज़्यादा था। हाँ, वो प्रेम में इतनी वो उनका क्या बोलते हैं संतुलन खो गया था कि उनको पता नहीं चला कि मैं वो खिला रही हूँ। तो अगर आप गंदी चीज़ भगवान को खिलाओगे, भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन क्योंकि हम उस अवस्था पे नहीं है, हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए रेकमेंडेड है कि हम ऐसी चीज़ें ना लगाएं जो भगवान को अच्छी नहीं लगती। तो इवन दो भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वो हमारी जो भक्ति है वो खराब हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत से लोग बिस्किट का एक्चुअली एक पिक्चर हमने देखी थी, उसमें वो लड्डू गोपाल की एक टोकरी रखी थी, उसमें उन्होंने
बिस्किट का एक पैकेट और टॉफ़ी वॉफ़ी रख रखी थी। मतलब ये क्या बकवास है, मतलब आपको लगता है भगवान ये सब चीज़ें खाते हैं? हाँ, मतलब कंप्लीट नॉनसेंस है। शास्त्रों वास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। अब वो करते हैं वो अलग बात है, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं करें तो अच्छा है, तो रेकमेंडेड है। तो जो भगवान चीज़ें खाते हैं, शुद्ध सात्विक चीज़ें, दूध, दही, वेजिटेबल्स, अन्न आप लगा सकते हो, और जो कुछ भी आइटम आप बना सकते हो। और बस मेक श्योर कि उसमें प्याज लहसुन ना हो और मीट ना हो, ऑब्वियसली शराब नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, और चाय कॉफ़ी जो इंटॉक्सिकेंट पदार्थ हैं ये सब ना हो तो अच्छा है, वो भी रेकमेंडेड है। हाँ, फिर तीसरी चीज़ ये है कि जब आप भगवान के लिए खाना बना रहे हैं या भोग लगा रहे हैं तो उसको सबसे पहले जो ग्रहण करने वाले होते हैं वो भगवान ही होते हैं। तो इसीलिए जब आप भगवान के लिए भोग लगा रहे हैं तो चखें ना खाना। हाँ, तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ इसमें पदार्थ कम है, जैसे नमक, मिर्ची या जो कुछ भी कम है या वैसा है, तो आप साइड में रख सकते हैं जब आप भोग लगा रहे हैं, लेकिन आप टेस्ट ना करें तो अच्छा है। हाँ, क्योंकि सबसे पहले भगवान लेते हैं प्रसाद। फिर उसके बाद हाँ, तो अगर हम मंदिर के लिए जैसे अभी प्रोग्राम के लिए बना रहे हैं, हाँ, और हमने भोग लगा दिया है और उसके बाद वही जो प्रसाद है वो हमने सारा मिक्स कर दिया, हाँ, अब उसमें तो हम नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं ना उसके बाद? हाँ, बाद में कर सकते हैं, लेकिन भोग लगाने से पहले ना करें। तो मिक्स करना ज़रूरी है ना गाजर? हाँ, मिक्स करना जरूरी है, क्योंकि दो तरीके का प्रसाद होता है, एक महाप्रसाद होता है और एक प्रसाद होता है। तो महाप्रसाद वो होता है जो आपने भगवान को भोग लगाया है और वो ही आप ग्रहण कर रहे हो, वो महाप्रसाद होता है। और जब आपने वो लेके नॉर्मल खाने में मिक्स कर दिया है तो वो प्रसाद होता है। हाँ, तो ये डिफरेंस है, ये भी थोड़ा टेक्निकल चीज़ है। तो वो प्रसाद बन जाता है, उसमें आप डाल सकते हो चीज़ें। हाँ, तो लेकिन भगवान को भोग लगाने से पहले आप टेस्ट ना करें। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि जैसा भगवान ने खाया है वैसा ही हम खाएंगे। तो जो अच्छा सेवक होता है भगवान का, वो वही बोलता है कि जब मेरे स्वामी ने ऐसा खाया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नमक कम डाला खाने में, तो जो अच्छा सेवक है वो बोलेगा कि क्योंकि मेरे स्वामी ने वैसा खाया है कम नमक का, तो इसलिए मैं भी कम नमक का खा लूंगा। लेकिन ये सिचुएशन तब एप्लीकेबल होता है जब आप अपने लिए खाना बना रहे हैं। जब आप दूसरे भक्तों के लिए खाना बना रहे हैं तब आप डाल सकते हैं उसमें, क्योंकि भक्तों की सेवा भगवान से ज़्यादा ऊंची रहती है, तो उसमें आप डाल सकते हैं चीज़ें एक्स्ट्रा। ठीक है, और दो चीज़ें और हैं। फिर जब आप भोग लगा रहे हैं तो आपने खाना अच्छे से बना लिया, अच्छी चेतना से बनाया, फिर आप भगवान का भोग लगा रहे हैं, उस टाइम पे आप तुलसी का पत्ता रख के ऑफर करें, क्योंकि वैसे मेरा डाउट ये है कि अब संडे को हम लोग तुलसी नहीं तोड़ते हैं, तो अगर पहले से नहीं है तो क्या कर सकते हैं? ये भी एक गलत धारणा है कि संडे को हम तुलसी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि हम संडे को तुलसी नहीं तोड़ सकते। हाँ, तुलसी हमेशा भगवान की सेवा करती है। हाँ, तुलसी देवी जो है वो हमेशा भगवान की सेवा करती है। तो ये गलत धारणा है कि संडे को हम तुलसी नहीं तोड़ सकते। मेरे पेरेंट्स भी यही मानते थे, लेकिन हमने गुरु महाराज से पूछा और गुरु महाराज ने बताया कि शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। और जो हमारे सारे आचार्य थे वो सारे आचार्य संडे को, कुछ लोग बोलते हैं द्वादशी को भी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन वो भी गलत है क्योंकि वो भी कहीं नहीं लिखा है शास्त्रों में। तो आप रोज तोड़ सकते हो और आप रोज उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हो, क्योंकि तुलसी महारानी जो है वो भगवान की सेवा करने के लिए ही हमेशा व्याकुल रहती है, तो इसीलिए हम तोड़ सकते हैं। तो तुलसी का पत्ता लगा के भोग लगाएं, प्रेफरेबली 1 ऑन ईच आइटम। अगर नहीं है तो आप एक कॉमन भी लगा सकते हैं, दैट्स ओके एज वेल। हाँ, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। एंड कुछ मंत्र रहते हैं, जब हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तो कुछ मंत्र होते हैं, तो वो मंत्र अगर आपको इच्छा है भगवान का भोग लगाने की तो हम आपको वो मंत्र दे सकते हैं। उतने मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे मंत्र ही हैं। आप क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका ऑल्टर है वहाँ पे आप एक छोटा सा पेपर काट के चिपका सकते हैं, और जब आप भोग लगा रहे हैं आप उसमें से पढ़ सकते हैं, तो उससे आपकी चेतना भी शुद्ध रहती है। तो जब हम भगवान का भोग लगा रहे होते हैं तब हमारी चेतना क्या होती है कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, कृष्णा आप प्लीज ये फूड एक्सेप्ट करें, ये होती है। अब मैंने पूछ लिया है तो नहीं होगी, अगर ऐसा होता तो मैं बोलता नहीं पूछता मैं। हाँ, तो इसका मतलब हाँ वैसा कंप्लीटली पार्शली सही है लेकिन कंप्लीटली सही नहीं है। जब हम भोग लगा रहे होते हैं तो हमारी चेतना ये होती है कि ओ कृष्णा मैं तो बहुत मैला हूँ, मेरे में तो बहुत सारे अवगुण हैं, मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि मैं आपका भोग लगा सकूँ। तो हम बोलते हैं कि हमारे जो गुरु हैं, जो जैसे श्रील प्रभुपाद हैं,
तो हम श्रीला प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि हे श्रीला प्रभुपाद, आप ये भोजन एक्सेप्ट करिए और आप इसका भोग भगवान को लगाइए। तो हम जब भगवान को एक्सेप्ट करते हैं, भगवान को भोग लगा रहे होते हैं, तो हम गुरु के माध्यम से लगाते हैं, हम सीधा भगवान को अप्रोच नहीं करते। तो आरती जब करते हैं तब भी हमारी धारणा वही होती है कि हम अपने गुरु और अपने जो आचार्य गण हैं उन सब की सहायता कर रहे हैं आरती करने में। ऐसा नहीं है कि हम खुद भगवान पे क्या बोलते हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, क्योंकि उतने योग्य हम नहीं है। भक्त जो होता है वो बहुत दीन होता है, वो अपने आप को इतना योग्य नहीं समझता है कि मैं डायरेक्टली भगवान की सेवा कर सकता हूँ। तो जब हम भोग लगा रहे होते हैं तब भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे श्रीला प्रभुपाद, आप ये भोजन एक्सेप्ट कीजिए और आप इसका भोग भगवान को लगाइए। हाँ, तब भगवान आपकी दीनता देख के भगवान उस भोग को एक्सेप्ट कर लेंगे एसेंशियली। तो ये हमारी चेतना होती है जब हम भोग लगा रहे होते हैं। फिर ठीक है, आपने टिंग 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 कर दिया, भोग लगा दिया, अब चलो बैठ के टीवी करते हैं, टीवी देखते हैं जब तक भोग लग रहा है। और भोग लगता भी है अराउंड 10 मिनट तक, तो 10 मिनट तक भोग भगवान ग्रहण करते हैं। तो ठीक है, जब भोग लग रहा है अब क्या करें, 10 मिनट खाली है, चलो टीवी देखते हैं, चलो गॉसिप करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जब भोग लग रहा होता है उस टाइम पे या तो कीर्तन करते हैं या आप अपना जप कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। दिस इज अनदर टाइम टू डू योर चैंटिंग। अगर आप बोलते हैं कि आपके पास चैंटिंग करने का टाइम नहीं है, तो आप दिस इज अनदर वेरी गुड टाइम टू डू चैंटिंग। जब भगवान का भोग लग रहा है तब आप जप करें भगवान का, तो दैट इज ऑल्सो गुड। कीर्तन करना है, आप कीर्तन कर सकते हैं भगवान का। कुछ लेक्चर आप सुन रहे हैं तो आप सुनते रहिए उसको। तो ऐसे होता है भगवान का भोग। और फिर जब भोग लग जाता है तो सबसे पहले आप जो भोग लगा हुआ होता है उसको आप मिक्स करो। फिर जो बर्तन होते हैं भगवान के, आपको तभी मांज देने चाहिए, बाद में नहीं। ऐसे नहीं कि ठीक है हम पहले खा लेते हैं फिर भगवान को मांज देते हैं, उससे सेवा भावना जो है वो नहीं आती है। तो इसलिए पहले आप जो बर्तन आपने जिसमें भोग लगाया है उसको आप मांज दीजिए। अब जैसे आप लोग सब लोग इंडिया में रहे हो, तो जब कोई बूढ़े आते थे, बूढ़े बुजुर्ग आते थे घर पे, जब मेरे को तो ये याद है कि जैसे हमारे घर पे हमारे दादाजी आते थे, तो मेरी मम्मी जो थी वो पहले दादाजी को और दादी माँ को बैठा के खिलाते थे पूरा। फिर वो लोग खा लेते थे, उनका प्लेट सब ले जाके धो लेते थे, और फिर जब वो लोग पूरा कंप्लीट हो जाते थे तब मेरे पापा और वो सब लोग बैठते थे। तो हमारे यहाँ कल्चर ऐसा ही था, एंड सेम कल्चर वैष्णव कल्चर में भी ऐसा ही है कि पहले बूढ़े बुजुर्ग खा लेते। तो मतलब जैसे पहले भगवान को आपने भोग लगाया, उनको पूरा आप सॉर्ट आउट कर दो, उसके बाद आप अपना खाना लगाओ और अपना भोग लगाओ एसेंशियली। तो ये घर में हम चीज़ें ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये हो सकता है आप पे इमीडिएटली पॉसिबल ना हो सारी चीज़ें करने के लिए, तो आप पे जितना हो सकता है आप ट्राई करें विद द व्यू टू इम्प्रूव इन द फ्यूचर। तो ऐसा नहीं है कि जो वैष्णव सदाचार है, ऐसा नहीं है कि इट्स एन ऑल और नन, कि मतलब या तो सब है या नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप पे जितना हो सकता है आप करें, और कोशिश करें कि हम अपनी सेवा का जो क्वालिटी है, क्वालिटी को क्या बोलेंगे, सेवा का जो गुण, सही नहीं आ रहा गुण, हाँ, सेवा का जो हाँ नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपनी सेवा का क्वालिटी बढ़ाएं। भाव बढ़ा सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, क्वालिटी ठीक है चलो क्वालिटी, हाँ वही वैसे ही है। नहीं, सेवा को उत्तम बढ़ाएगी, कोई वर्ड तो हाँ, सेवा को उत्तम करें। हाँ, सेवा को उत्तम करें बोल सकते हैं। हाँ कि सेवा, हाँ वो बोल सकते हैं, ठीक है, सेवा को उत्तम करने की कोशिश करें। तो और हाँ बस मैंने यही प्रिपेयर करा था। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे और भी भक्त हैं, सब आंसर कर सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है, हाँ, जो आप बोल रहे हो कि तुलसी जी को हम संडे को तोड़ सकते हैं, तो वो उनको तोड़ने का टाइमिंग क्या है? अगर शाम को जैसे भोग लगा तुलसी जी नहीं है तो शाम को तोड़ सकते हैं? उसमें भी थोड़ा कंटेंशन है, कुछ लोग बोलते हैं तोड़ सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं तोड़ सकते हैं। तो जनरली स्पीकिंग आप दिन में तोड़ के रख लो एक बार तो अच्छा है। मैंने ये सवाल पुजारी से पूछा था बिजनेस शाम को जैसे आपका सूरज ढल जाता है उसके बाद नहीं, क्योंकि प्लांट्स वैसे भी सो जाते सोने का टाइम आप, और आपकी जितनी भी प्रेयर्स हैं तो 6 साढ़े 6 बजे से पहले हो जानी चाहिए। तो आप कहते हैं कि खाना भी जो वो 6 बजे से पहले खाना चाहिए। तो जब आप खाई कई बार नहीं होता, तो कई बार हम लेट खाते, भगवान के लिए खाते, ये तो वो रूटीन बनाना। एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, बिस्कुट और प्रोटीन में डालना, बिस्कुट और ब्रेड। बहुत सारे डिवोटीज हैं ब्रिस्बेन में, वो बिस्कुट भी चढ़ाते हैं, ब्रेड भी चढ़ाते हैं, लेकिन वो अपने घर में ब्रेड बनाते हैं और अपने घर में बिस्कुट बनाते हैं। तो अगर आपको बिस्कुट खाने का मन है उसको मारिए मत, बिस्कुट घर में बनाना कुछ शुरू करें। हाँ घर में बना के खा सकते हैं।
अभी मेरी मम्मी ने बनाए थे घर में क्योंकि मुझे चाहिए थे हाँ तो हाँ कर सकते हैं आप, क्योंकि भगवान को आप बाहर का गंदा मैला चीज़ें ना खिलाएं तो अच्छा है essentially। पहले ना बहुत दिक्कत होती थी कि अब तो लेडीज घर में एक से एक चीज़ें बना लेती हैं, और अगर आप लोगों से नहीं बन रहा तो आप अगले सैटरडे को साउथपुर पार्कलैंड में आओ, हम लोगों ने एक स्टॉल लगाया है, वहाँ पे हमने काटी रोल रखे मार्केटिंग हैं, नहीं छोड़ने आपने। मार्केटिंग जरूर, हमने काटी रोल बनाए, गुलाब जामुन बनाए हैं और पानीपुरी है। पानीपुरी है, दही सब घर बल्ले का है। बना है, दही बल्ले है, सब घर के बने हुए हैं, बस आपको थोड़े पैसे खर्चने पड़ेंगे टाइम वाले आपने बहुत सस्ते नहीं रखे हैं। है भी पैसे थोड़े से ही है। थोड़े सी, फिर आप लोग ज़्यादा नेक्स्ट सैटरडे आप लोग होली फेस्टिवल में जरूर आना वहाँ पे। Just coming। हाँ एक बड़ा इशू तो हमने डिस्कस नहीं किया है वो, लेकिन आज टाइम भी नहीं है कि प्रसाद ग्रहण करते समय हमारी चेतना क्या होनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा इशू है। वो हो सकता है ठीक है हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें तो अच्छा है वो, क्योंकि लोग यूजुअली अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी गलत है। तो लेकिन वो अगर किसी को पूछना है तो बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नहीं तो वो और लंबा इशू है। एक माना करते हैं जैसे हम लोग हर बार कर ही रहे, सबको तो पता ही है, तो मैं हर बार ये बात बोलता हूँ क्योंकि लोग ना माला करने के बाद डर जाते हैं, कहते हैं अच्छा 10-10 मिनट चलती है आपकी माला 10 मिनट नहीं चलती, हम लोग सब यूनानिमसली ऐसे करते हैं ना एक साथ, इसलिए लंबा टाइम लगता है। आप घर में जाओ तो आप जल्दी में भी कर सकते हो, यहाँ सब एक साथ में यज्ञ की तरह स्टाइल से करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद्गुरु भक्तवृंद की